हेलो एवरीवन, कंप्यूटर सीखने की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो ये हमारा चैप्टर 6 है, यानी डे 6 है, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ना बहुत सारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है। इट हेल्प्स हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क। अगर मान लीजिए नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हम लोग उसमें कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, हार्डवेयर को वो हेल्प करता है कि टास्क परफॉर्म करो। अगर मान लो मुझे कुछ टेक्स्ट स्टोर करके रखना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो मैं नोटपैड ओपन करूंगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है। मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, टेक्स्ट लिख दूंगा, वो कंप्यूटर सिस्टम में जाएगा, वो क्या करेगा, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट कर देगा कि ये टास्क परफॉर्म कर दो। ठीक है, विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर टू टाइप्स का होता है, सब कुछ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही करता है। तो एक होता है, देखो, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम के साथ ही हमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है, जैसे कि हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजेस हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है हार्डवेयर को। ये एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ठीक है, एग्जांपल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, हो गया हमारा ड्राइवर्स हो गए जो इंस्टॉल होते हैं हमारी मशीन में, यूटिलिटीज़ हो गई, ये सब हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ये देखो। तो सिंपली आप याद रखना कि हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को, वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इंस्ट्रक्शन को समझता है और हमारे इंस्ट्रक्शन को फिर ऑपरेटिंग सिस्टम 0-1 में कन्वर्ट करके हार्डवेयर को समझाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को समझाता है। तो ये एक इंटरमीडिएट का काम करता है बीच में। यूज़र और कंप्यूटर एक दूसरे को कभी भी नहीं समझ सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को समझता है, यूज़र के इनपुट को भी समझता है और ये कंप्यूटर सिस्टम जो हार्डवेयर होता है उसको भी समझता है। इसीलिए बीच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम जब भी कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो जो विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 आप देखते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। उसी की मदद से हम लोग कंप्यूटर में काम कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। OS एक्ट एज ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, खुद से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं जो एप्लीकेशन हम लोग, वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे हमारे पास हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। OS के अंदर ही हमारे पास नोटपैड होता है, ठीक है, MS ऑफिस होता है। ठीक है, तो अब कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर हम नोटपैड को ही ले लेते हैं तो सेवरल टास्क परफॉर्म होता है उसका। जैसे सबसे पहले तो उसे मेमोरी मिलता है, हम वहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं तो फाइल भी मैनेज कर सकते हैं। जो भी नोटपैड में हम लोग काम कर रहे होते हैं वो प्रोसेस होता है। ठीक है, और डिवाइस मैनेजमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन समझाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन भी सेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जैसा ही होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये सारा चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कि किस एप्लीकेशन को मेमोरी में रखना है, किसको मेमोरी देना है, किसको कितना स्पेस देना है, किस डेटा को प्रोसेस करना है, कौन सी फाइल को मैनेज करना है, डिवाइस को कैसे मैनेज करना है, ये सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ये समझ लीजिए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही हम लोग करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे यूज़र इंटरफेस, हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक होता है कि हम लोग कमांड दे सकते हैं कंप्यूटर को, हमारे कमांड के हिसाब से ये काम करेगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। एक होता है GUI। ठीक है, यानी हम लोग किसी भी आइकन्स के थ्रू, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी अपने कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। तो जैसे नोटपैड को हम लोग डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो वो GUI का एग्जांपल है। और CMD में अगर हम लोग गए और वहाँ पे कमांड देके हम लोग कोई फाइल फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं तो वो कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, तो सिस्टम का फ्लो समझ लो, उसके बाद हम लोग हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूज़र होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है यूज़र सीधा। ठीक है, मान लो हम यूज़र है, मुझे नोटपैड ओपन करना, मैंने सिस्टम ऑन होते ही नोटपैड ओपन कर दिया, तो वो नोटपैड क्या होगा, वो सीधा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उससे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाएगा। ठीक है, साथ ही साथ फिर क्या होगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जिसे हमने ओपन करा था, उससे वो क्या करेगा, स्पेस प्रोवाइड करवाएगा। फिर हम जो भी उसमें काम करेंगे वो उसका आउटपुट प्रोसेस करके हमें देगा। ठीक है, CPU की मदद से प्रोसेस करवाएगा। ठीक है,
यहाँ पे चैप्टर देख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम करता कुछ नहीं, वो बस एक ही काम करता है कि यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में दोनों के इंस्ट्रक्शन को समझता है और दोनों के बीच कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है, दोनों के बीच बातचीत करवाता है, क्योंकि उसको हमारा लैंग्वेज भी समझ में आता है, उसको कंप्यूटर का लैंग्वेज भी समझ में आता है, 0-1 यानी बाइनरी। अभी यहाँ पे समरी देख लो हमने क्या क्या पढ़ा। कंप्यूटर सिस्टम हैज़ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, दोनों होता है। CPU परफॉर्म प्रोसेसिंग, मेमोरी स्टोर डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस सिस्टम। ये देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, ठीक है, यानी यूज़र क्या करेगा वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, और सिस्टम क्या करेगा वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में सवाल रखा है, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या फिर कंपाइलर। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। तब तक चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम लोग यूज़ करके आपको बताएंगे। ऑल राइट, तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आप जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे देख पा रहे हो, फिर चाहे इक्लिप्स हो, VS कोड हो, ठीक है, या फिर नोटपैड हो जो मैं यहाँ पे टाइप करके ओपन कर रहा हूँ, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करना और उसे इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। ऑल राइट, तो प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपनी मशीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप जो स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप देख पा रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि हमने आपको बताया, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम के साथ ही इनबिल्ट होता है, ठीक है। हमें इसे सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल करना होता है। मैं अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में दिखाऊं, तो जब आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ पे आप देख लो OS नेम। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब इस सिस्टम में मैं जो भी काम कर पाऊँगा अपने कंप्यूटर में, वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 की मदद से कर पाऊँगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, मैं आपको इस इमेज के थ्रू समझाता हूँ। अगर मान लो मैं एक कमांड देता हूँ यहाँ पे हेलो OS, ठीक है, मैंने ये कमांड दिया, मैं इसे बंद करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमांड दिया हेलो OS, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मेरे इस इंग्लिश में दिए हुए कमांड को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाइनरी में इसने कन्वर्ट किया और हमें आउटपुट में वापस से ये क्या करेगा, बाइनरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमें वापस से आउटपुट देगा, हमारी लैंग्वेज में ही देगा, ठीक है। तो इसका डेमो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट के जैसा काम करता है यहाँ पे। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन करा, ठीक है, आपको भी पता है जैसा कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ 0-1 समझ में आता है, ठीक है। तो और मुझे इंग्लिश आता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो OS, तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा 0-1 में, ठीक है। और जब मैं इसे सेव करूँगा तो वापस से मुझे आउटपुट में इंग्लिश में ही आउटपुट देगा, ठीक है। तो मैं अगर इसे सेव करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमारा फाइल आ चुका है, ये रहा फाइल। इसे अगर मैं ओपन करूँगा ना, मुझे इंग्लिश में ही आउटपुट दिखेगा, जो मैंने इनपुट दिया था मुझे वही आउटपुट दिख रहा। लेकिन मिडिल में ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, देखो मैंने ये कमांड दिया हेलो OS, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसके बाद इस बाइनरी को वापस से इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमें सेम आउटपुट जनरेट करके दे दिया। तो ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि सिस्टम में ही इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपनी इस मशीन से निकाल देंगे तो हमें बस एक ब्लैंक पेज दिखेगा, ब्लू कलर का बायोस का विंडोज़ आएगा और वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप इस मशीन में काम नहीं कर पाओगे। ये एक बिल्कुल डब्बा हो जाएगा, ठीक है, यूजलेस, एक बॉक्स के जैसा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर क्या करता हूँ, Node.js इंस्टॉल करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, उसे डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे देख लो ये सारे वर्जन हैं Node.js के, मुझे ये वाली फ़ाइल डाउनलोड करनी है। तो देखो मैं यहाँ पे फ़ाइल डाउनलोड कर रहा हूँ और ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब अगर मुझे इसे इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे डाउनलोड्स में ये देखो Node.js की फ़ाइल है, डबल क्लिक करेंगे तो हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने मशीन में यानी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, Node.js इंस्टॉल कर देगा। यस नो का कमांड में आपको यस करना है। तो देखो ये इंस्टॉल कर रहा है सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है इसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे
अपनी मशीन में अपने काम को करने के लिए। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। अगर आपको चेक करना है ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम इसका वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Node-V। ठीक है, ये देखो Node.js हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और कंट्रोल पैनल में भी आप अगर देखोगे तो वहाँ पे भी आपको सारे सॉफ्टवेयर का लिस्ट दिखेगा, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं जाता हूँ अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो ये देखो Node.js हमारे मशीन में इंस्टॉल है। ठीक है, डेट देखो आज का दिखा रहा है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको स्टार्टिंग में दिखाया था विंडोज़ 11, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि हम लोग अपने मशीन में कुछ भी काम कर पाएँ जो हमारा मन कर रहा है। ये हमें सारे टूल्स, सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है एक कंप्यूटर सिस्टम में काम करने के लिए।